हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम देखने वाले हैं मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन जो था वो हमने पढ़ लिया है पहले ही। और कौन से कॉम्बिनेशन में हमें ज्यादा करंट मिलेगा, कौन से कॉम्बिनेशन में कम करंट मिलेगा और किस कंडीशन में मिलेगा, ये भी हमने उन कॉम्बिनेशन में पढ़ा। और कौन से ऐसे सेल्स हैं जिनसे हमें ज्यादा करंट कॉम्बिनेशन में मिल सकता है, ये भी हमने जाना था। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। अगर दो या दो से ज्यादा सेलों को हम मिक्स कॉम्बिनेशन में लगा दें। मिक्स कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सेल्स सीरीज कॉम्बिनेशन में भी होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी होते हैं। कैसे? यहाँ पे हमने n सेल्स लगा रखे, स्मॉल n सेल्स जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और ऐसे ही बहुत सारी रो में हमने क्या कर रखे हैं, इनको हमने जोड़ रखा है और सभी को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब सभी का एक एक सेट बना के हमने एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में इन सभी का करंट हमने एक तरफ और नेगेटिव हमने एक तरफ क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे मिक्स कॉम्बिनेशन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में भी दिख रहा है और हर सेल की जो रो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी है। अब इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, स्मॉल n टाइम जो है वो तो सेल्स इसके अंदर जुड़े हुए हैं। दूसरा, ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है जो पैरेलल में है वो n टाइम से, कितने टाइम से, कैपिटल N टाइम से। अब अगर हमें ये फाइंड करना है कि इसके अंदर टोटल इस सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितने होंगे, तो देखिए अगर ये स्मॉल r रेजिस्टेंस के सेल n टाइप जुड़े हुए हैं तो टोटल इनका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा सेल्स का, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, सीरीज में जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, nr होगा। कितना होगा, nr होगा। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हो गया हर रो का nr, और ऐसे ही कितने यहाँ पे कॉम्बिनेशन से, n कॉम्बिनेशन से, मतलब n टाइप्स को हमने पैरेलल में जोड़ रखा है। तो यहाँ पे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आपका कितना होगा, पहले वाले का 1/nr प्लस दूसरे वाले का 1/nr प्लस ऐसे ही कितने टाइम है, m टाइम है ये, सॉरी m टाइम नहीं है, यहाँ पे कैपिटल n टाइम है। तो टोटल रेजिस्टेंस 1/r डैश इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन nr। और ये अगर हम यहाँ पे r डैश फाइंड करें कि ये टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल कितना होगा, तो वो r डैश इक्वल टू हो जाएगा nr अपॉन n। ठीक है, ये तो टोटल क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया इस कॉम्बिनेशन के अंदर इंटरनल जो सेल का होगा। अब हमें ये फाइंड करना है कि इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पूरे सर्किट रेजिस्टेंस होगा यहां पर, एक तो आउटर रेजिस्टेंस प्लस इनर रेजिस्टेंस, तो R प्लस आर डैश मतलब ये हो जाएगा R प्लस एन आर अपॉन एन, ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल करंट कितना होगा ये भी हम देख लेते हैं। तो टोटल करंट है ना, टोटल करंट जो होगा, अब टोटल करंट I इक्वल टू होता है टोटल पोटेंशियल जो सेल से लग रहा है प्लस उसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है। अब टोटल यहाँ पे जो सेल है वो कितने टाइम है, n टाइम है ना, मतलब कुल यहाँ पर हम देख लेते हैं ये n टाइम जो है वो सेल जुड़े हुए हैं और इनका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो है R प्लस एन आर अपॉन एन। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व हम करें तो हमारे पास आएगा I इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एन आर प्लस एन आर, और ऊपर ऑलरेडी ये जो है नीचे वाला n जो है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा n n एप्सिलॉन। और इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमें क्या होगा, यहां पर ये करंट मिलेगा। तो ये तो हो गया कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, और टोटल इसके अंदर करंट जो हमें मिलने वाला होगा वो कितना होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर हम इस कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं, क्योंकि हम बैटरी बनाते हैं और बैटरी बनाने के लिए हमें सेलोस को अलग अलग कॉम्बिनेशन में अलग अलग जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनके अंदर हमें ऐड करना होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना होता है, क्योंकि बैटरी सेलों के कॉम्बिनेशन से बनती है ना, बैटरी अलग चीज नहीं होती है, सेल्स का कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरीज, ये आप जानते हैं। अब यहाँ पे जो आई है वो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम ये होगा कि जो टोटल आउटर रेजिस्टेंस है
वो एनी टाइम हो, वो किसके बराबर हो, इंटरनल रेजिस्टेंस एन टाइम के जो भी है, एनी टाइम जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आउटर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, करंट जो कर देंगे वो मैक्सिमम कर देंगे, क्योंकि ये अलग अलग रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, मतलब दोनों एक ही हो जाए, इनको हम एक वैल्यूज बना दें, तो क्या हो जाएगा, हमें जो करंट मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि नीचे का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है। अगर या इसके बराबर ये हो जाएगा या आउटर रेजिस्टेंस के बराबर इनर रेजिस्टेंस हो जाए, तो इनर रेजिस्टेंस और आउटर रेजिस्टेंस जो है अगर वो आपस में बराबर हो जाए तो हमें करंट मैक्सिमम मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एन आर है वो किसके बराबर हो जाए, एन आर के बराबर हो जाए। अगर एन आर के बराबर हो जाएगा तो जो आउटर रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा एन आर अपॉन एन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सेलों के रेजिस्टेंस, अगर हमें करंट अधिकतम चाहिए तो दोनों को बराबर करना जरूरी है। अब इस कंडीशन में कैसे बराबर हो जाएगा, मान लीजिए एन आर इक्वल टू एन आर है ना, मतलब एन आर इक्वल टू एन आर, मतलब इस एन आर के बराबर हम ये एन आर लिख सकते हैं, या फिर इस एन आर के बराबर हम ये एन आर लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो एन आर था इसके बराबर ये जो एन आर है इसको हम लिख देते हैं। तो देखिए आई इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहां पर एन एन एप्सिलॉन अपॉन, ये एन आर की जगह हमने एन आर लिखा तो ये हो गया एन आर प्लस एन आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू एन एन एप्सिलॉन अपॉन 2nr, और n से n अगर ये कैंसिल होता है तो हमारे पास I जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I मैक्सिमम इज इक्वल टू, यहां पे n से n कर दिया तो n e एप्सिलॉन जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन यहां पे 2r हो जाएगा। ये 2r मतलब पहले यहां पे कितना रेजिस्टेंस था, यहां पे सिर्फ nr प्लस nr रेजिस्टेंस था, है ना। अब यहां पे सिर्फ कितना बचा 2n और n सेल, मतलब n कॉम्बिनेशन में जितने सेल हैं अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो होगा इंटरनल, वो अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें जो करंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहां पर मैक्सिमम मिलेगा। और इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट की जो कंडीशन होती है वो ये वाली होती है जो हमने यहां पर लिखी है। तो ये मैक्सिमम करंट की कंडीशन होती है। हमने पहला वाला जो था, जो सीरीज कॉम्बिनेशन था, उसके अंदर हमने अलग बताया था मैक्सिमम करंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। जो सीरीज के बाद जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन किया उसके अंदर भी हमने बताया कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस और आउटर रेजिस्टेंस में किसको कम या ज्यादा होना चाहिए वो हम यहाँ पर बताए। और इसके अंदर भी हमने बताया कि जो मैक्सिमम करंट होगा वो किस कंडीशन में हमें मिलेगा, है ना। तो ये जो कंडीशन होता है ये आपको याद रखनी है, और ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपली मैंने आपको बता दिया, इतने में आपका काम हो जाता है मिक्स कॉम्बिनेशन में। और इस तरीके से आप ये कॉम्बिनेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ करिए, दिल में रखिए चैनल को। जय हिंद।